नाज़रीन, अभी हम मीरा की इंग्लिश को ही रो रहे थे और मेरा मतलब याद कर रहे थे कि एक और कनाडा पलट मैडम नरगस की इंग्लिश सामने आ गई है और नरगस ने तो इंग्लिश सीखने के लिए अंग्रेज टीचर को हायर कर लिया है। उम्मीद है कि ABC ख़त्म होने से पहले पहले नरगस साहबा अंग्रेजी सीख लेंगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत करनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो डांस में मेहनत करती हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी ये मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि हार्ड वर्किंग इज़ द बेस्ट फ्रूट। अब वो इंग्लिश सीख रही हैं या डांस, ये तो देखकर पता चलेगा। वे टीचरा नवा आया लगता है, तेरे वर्गे टीचर ते मैं मिनटा सकिंटां दे विच उड़ा दिते ने। ओके, प्लीज सिट डाउन एंड शट योर माउथ। नरगिस, अब हम इंग्लिश स्टार्ट करता है। दिस इज फेस, दिस इज नोज, दीज आर आईज एंड दिस इज हेयर। ओके? यस सर। अब तुम बताओ इसको क्या बोलता है? मुंह, नक, अख। अख तो मैं बड़ी मार हूं ते मेरे बाल बहुत प्यारे, मेरे बाल से ते एक घटिया इंसान आबद बॉक्सर। की दसा टीचर साहब दी तो मुंह हुण नहीं डरदी मैं किसी कोलों भी, मैं बड़ा पैसा कमा लिया है। ओके, अब हम सेंटेंस शुरू करता है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। अब तुम बताओ। बाहर बारिश? बैठ जाओ, ये फिल्म नहीं ट्यूशन है, पढ़ाई है। ओके, पर हुण तुसी बारिश दी गल। ओके, ठीक है। Who is knocking at the door? दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? दरवाजे ते कोई कुंडी खड़का रहा है। कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। परी जवानी गलना लगे सारी अरे जाना। बैठो। अब तुमने किया तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, हुण नहीं मैं कर दी। ठीक है। He is an old man. वो एक बूढ़ा आदमी है। मेरे हुंदिया कोई बुढ़ा किवें रह सकदा? बुढ़े वाले भी इश्क पे करना है, कांदा होवेगा जवानी चे हनेर जालमा। बुढ़े वाले भी इश्क पे करना है, कांदा होवेगा जवानी। उम्मीद है ये इंग्लिश देखकर आपने अपनी इंग्लिश ठीक कर ली होगी। अगर अब भी कुछ ओला है तो दोबारा देख लें। नहीं, यूं ही ठीक है, चले ठीक है। सुना, मीरा जी को याद करें तो वो पहुंच जाती हैं, यानी इधर उनका नाम लिया इधर वो पहुंच गई हैं। मीरा जी के बारे में बड़ी अजीबो गरीब बातें मशहूर हैं कि वो बड़ी ऊट पटांग बातें करती हैं, लेकिन हमने देखा कभी नहीं था। हमने अपने डायरेक्टर साहब से फरमाइश की, उन्होंने देर नहीं लगाई और फ़ौरन उनके इंटरव्यू का इंतज़ाम कर दिया। देखते हैं मीरा जी अपने इंटरव्यू में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मीरा जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मीरा जी, आप कभी माली 2 नंबरियों से बाज आ सकती हैं? अभी कुछ नहीं कह सकती। आप किस डाकुआना तबीयत के पेश नज़र कौन सा ऐसा लीडर है जो आपको अपना मशीर बना ले? जरदारी साहब को यहाँ पर अगर वो मेरा इंटरव्यू शायद देख ले। आपने अपनी खूबसूरत अंग्रेज़ी में कभी किसी सियासतदान से गुफ्तगू की? चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनसे गुफ्तगू की। अच्छा, पिछले दिनों आप बाजार से रस्सियाँ क्यों खरीद रही थी? नाले बनाने के लिए, आप इतनी गलत अंग्रेजी क्यों बोलती हैं? इसलिए कि मेरी अम्मी का ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। अल्लाह माफ़ करे। आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही लोगों को चूना लगाती हैं या कोई और भी है? मेरे मामू का भी यही काम है। आप किताबें खरीद कर अंग्रेजी सीख क्यों नहीं लेती? मेरे पास बुक्स लेने के पैसे नहीं। अच्छा, अगर कोई प्राइवेट तालीमी इदारा आपको दाखिला दे दे तो? मेरे पास, मेरी मम्मी के पास मेरे फीस मैं नहीं पे कर सकती। आपके पास पैसे नहीं है? अच्छा, हमने सुना है कि आप PhD करना चाहती हैं। मेरी एजुकेशन, मैं आज आपको साफ वाज़ेह लफ्ज़ों में बता देना चाहती हूँ कि मैंने 7वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। थोड़ा और अगर कर लेती तो खैर। एनीवेज, अच्छा ये बताएं कि जब आपने अपनी 21वीं सालगिरह मनाई तब आप कितने सालों की थी? मैं 4 साल, 5 साल की थी, 6 साल की थी, तो मैं बहुत छोटी थी। अच्छा ये बताएं कि आपने अपने बहनोई को ये जो ताज़ा तरीन टीका लगाया है
इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके बाद मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं ये बताएं कि फिल्म नज़र में बोल्ड सीन फिल्माने के बाद जब आप वापस पाकिस्तान आई तो यहाँ पे शायकीन का कैसा रद्द-ए-अमल था? हमारी गाड़ी के ऊपर फूल बरसाए गए। क्या आपको कोई रिश्तेदार शोबा सियासत में है? मखदूम अमीन फ़हीम, उनकी फैमिली, अंकल मखदूम अमीन फ़हीम मैं कहूँगी उनको। ये बताएं कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के साथ आपकी क्या बात हुई? वो एक ट्रस्ट बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया। अच्छा चले ये बताएं कि आप कभी शादी भी करेंगी या ऐसे ही लोगों को ख्वार करती रहेंगी? शादी के बारे में मैं सोचती नहीं। आपने कभी हज, नमाज, रोज़ा या कभी अल्लाह तौबा करने का सोचा है? बहुत एक डिस्टेंस मैं रखती हूँ हमेशा। रीमा की शादी पे आपके क्या तासुरात हैं? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी रोना शुरू कर दूँ। सुना है आप भी वीना मलिक की तरह शूट करवाना चाहती हैं? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट? और अगर मौका मिला तो? कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? कुछ ना कुछ वजूहात तो हैं। इसका मतलब है आप भी वीना मलिक की तरह? कुछ ना कुछ वजूहात तो हैं। अच्छा, ये जो आपने अंगूठी पहनी है इसकी कितनी मालियत होगी? इसकी प्राइस ये होगी इस वक्त 6 लाख की। अच्छा, आपने अपनी बहन के ससुरालियों को 1 लाख पाउंड का टीका लगाया, इससे ज़्यादा का क्यों नहीं? उन पे सारा अगर बोझ डालना मैं समझती हूँ कि ज़्यादती होगी। आपकी ज़िंदगी में शौहर के नाम पे बहुत से करैक्टर आए, आपने उनको कैसा डील किया? तमाम कैरेक्टर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डील किया। अगर किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसतन आपकी मौत हो जाए तो? वो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी। अच्छा, एक बात बताएं, पाकिस्तानी सियासतदान महज माली करप्शन और लूट मार के और कुछ क्यों नहीं करते? वो तो कोई दूसरा और काम कर भी नहीं सकते। अच्छा, मलक रियाज से मुलाकात में आपने उनसे क्या कहा? कुछ इधर भी पैसे दें। आपकी हर साल 6 माह बाद शादी टूट क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ तालिबान। अगर आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ जाए तो? शहबाज शरीफ साहब वो हमेशा अच्छा, आप अपने करीबी दोस्तों को क्या देते? शॉक मीन झटका। कुछ समझ में आया? लोग ऐसे ही ऐसी ज़हीन अदाकारा के बारे में बातें करते हैं जो डॉलर को पाउंड और पाउंड को डॉलर में बदल दें। कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। नाज़रीन, हमने पिछले तमाम प्रोग्रामों में आपको गाने सुनवाए। आप कहें ना कहें, हम ये कहते हैं कि सारे गाने ज़बरदस्त थे। भला कोई अपनी चीज़ को बुरा कहता है? नहीं कहता ना। तो आज जो हम आपको गाना सुनवा रहे हैं वो है जब कोई प्यार से बुलाएगा। ये नहीं, इस टाइप का गाना है। आप वो गाना सुने और हमें दें इजाज़त, क्योंकि न्यूज़ कैफ़े के लॉक होने का वक्त हो गया। अगले हफ्ते इसी वक्त दोबारा आपसे मिलेंगे। टाटा, बाय बाय। जब कोई कौम को सताएगा, जब कोई कौम को सताएगा, मुझको एक सदर याद आएगा। जब कोई कौम को सताएगा, जब कोई कौम को सताएगा, मुझको एक सदर याद आएगा। भूख और प्यास की आस में, अंधेरों के जाल में, जब कोई कैंडल जलाएगा, जब कोई कैंडल जलाएगा, मुझको एक सदर याद आएगा। जब कोई कैंडल जलाएगा, मुझको एक सदर याद आएगा। मुल्क के बने हुए आईन की 18वीं 20वीं तरमीम की, जब कोई बांसुरी बजाएगा, जब कोई बांसुरी बजाएगा, मुझको एक सदर याद आएगा। जब कोई कौम को सताएगा, मुझको एक सदर याद आएगा। जब कोई
बेबसी के हाल में, सीएनजी की लंबी लाइन में, जब कोई शाम बिताएगा, जब कोई शाम बिताएगा, मुझको एक सदर याद आएगा, जब कोई शाम क्यों बिताएगा, मुझको एक सदर याद आएगा। हुकूमत काम की न काज की, बस सिर्फ दुश्मन अवाम की, जब कोई खप्पे खप्पे गाएगा, जब कोई खप्पे खप्पे गाएगा, मुझको एक सदर याद आएगा, जब कोई खप्पे खप्पे गाएगा, मुझको एक सदर याद आएगा। हुकूमत काम की न काज की, बस सिर्फ दुश्मन अवाम की, जब कोई खप्पे खप्पे गाएगा, जब कोई खप्पे खप्पे गाएगा, मुझको एक सदर याद आएगा, जब कोई खप्पे खप्पे गाएगा,